ओवरलोडिंग गाड़ियाँ आती हैं तो उनके लिए बड़ा क्लियर मैसेज है, वो तो अदारे को फेस तो करेंगे, लेकिन हम भी उनकी भरपूर मुखालफत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अदारे भी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। असा जिहड़ा इकट्ठा होए हाँ, असा हुकूमत पाकिस्तान जिहड़ा फैसला किया उसने असा तय दिल तो मशकूर ममनून हाँ, असा उस फैसले की तायद करने हाँ। ट्रांसपोर्टर हजरात काफ़ी अरसे बाद लोगों ने चेहरे तके, लेकिन असा सारे की इस गल पर मुतहिद होना चाहिए ना, और असा प्लेटफॉर्म ही होना चाहिए ना कि असा अद्धे इधर होई है तो अद्धे इधर होई है, दो हिस्सियां भी तकसीम नहीं होना असा। और अज ये तुसा सारे साबित करी छोड़िया कि असा अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म पर हाँ। तो मैं मोटरवे अफसरान ना तय दिल तो मशकूर ममनून ना कि इन्होंने को बुजुर्ग गए, इन्होंने तो पहले DIG साहब को गए, शवाक साहब को, इन्हें सारे भी आख्या ठीक है तुम सही आखने हो, लेकिन असा सारे घट वजन पर एग्री हो, सारे बंदे इस तरह होना चाहिए ना। लेकिन कुछ चीज़ा ये भी दसन साढ़े की गाइड कर सन कि साढ़े ड्राइवरों दी भी कुछ गलतियां होनियां, क्योंकि वो सैकेंड लाइन नहीं चलने, उन्हें कि नहीं चलना चाहिए ना, पिछा पूरी ट्रैफिक ब्लॉक करी किन्ने, अस उन्हें की भी गाइड करने की जरूरत ही। वजन घट हो सी तो रोजगार खुल सी, रोजगार बढ़ सी, असा लोग सौखे हो सा, असा तकरीबन ज्यादातर लोग ट्रांसपोर्टरी को किनारा कशी करेंगे। उसी वजह यही है कि वजन ज्यादा है, नुकसान ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा होगी, उसे कंट्रोल कोई नहीं, असा लोग बेरोजगार होने जुलने पे जो ट्रांसपोर्टर हजरात से। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा वजन उन्होंने कबूल ना करने, असा सारे इस गल पर आमीन की। तो इंशाअल्लाह ताला असा की भी चाहिए ना कि असा अदारे नाल तामन करिए, अदारे जेड़ा भी वजन पास कर सन उससे मुताबिक चलिए। तो लिहाजा तय दिल तो मशकूर ममनून हूँ लाले रे गल विच ऐड कराई कि तुसा लोगों विचों या तुसारे दोस्त बाब विचों या किसी भी जिले विचों कोई गड्डी भी ज़ायद वजन आनसी, वो चलो दारे की तो फेस करसी ना, नाल साड़ा भी बाइकाट आ उसने नाल, असा सारे ने उस बंदे नाल बाइकाट आ जेड़ा बंदा ज़ायद वजन आनसी। तो अल्लाह तुसा सारे ना आमी और नासिर है, तुसा सारे साढ़े की सुनिया, साढ़े को लाए हो, तो शुक्रिया अदा करने आ। फी अमान अल्लाह हाफिज़। के मुताबिक 15 नवंबर से एक्सल लोड कंट्रोल रिजीम का आगाज़ किया गया है। जो वज़न आपकी गाड़ी की बुक में लिखा हुआ है, जो नेशनल हाईवे सेफ्टी ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, जो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में प्रेस्क्राइब है, उसी के मुताबिक आपने गाड़ी को लोड करना है। जैसे पहले बात हो चुकी है, इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है एक्सीडेंट से बचना। आप सबको पता होगा, और ऐसे बेशुमार वाक़यात हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले मैं इनसे डिस्कस कर रहा था, यहाँ पीडीहान में एक एक्सीडेंट हुआ था कि डंपर की ब्रेक फेल हुई और बारात वाली गाड़ी से टकराया, जिसमें दूल्हा और दुल्हन और उनके साथ पूरी फैमिली एक्सपायर हो गई थी। अब ब्रेक कैसे फेल हुई? ऐसे अगर नॉर्मल लोड गाड़ी होगी तो ब्रेक फेल नहीं होगी, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। गाड़ी का वियर एंड टियर बचता है, जगह जगह आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन होती है, टायर ब्रस्ट हो रहा है, और जो रोड्स की हालत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। रोड्स पे लेन्स हम मार्किंग लेन की करते हैं और वहाँ ऑलरेडी वहाँ नाला सा बन जाता है लोड की वजह से। तो ये सारी चीज़ें से बचेंगे हम लोग, एक्सीडेंट से बचेंगे, गाड़ी के वियर एंड टियर से बचेंगे, ड्राइवर्स भी महफूज रहेंगे, आप मालकान भी महफूज रहेंगे। और आज के इस मौके की मुनासबत से मैं चंद बातें और भी करूँगा। आपने काइंडली अपने ड्राइवर्स को भी कन्वे करनी है और ख़ुद भी इस चीज़ को समझने की कोशिश करना है कि ड्राइवर को बताना है कि भाई आपने दाएं लाइन में से गाड़ी ओवरटेक करनी है और फिर बाएं लाइन में आ जाना है। होता क्या है, हमारी ओवरटेकिंग रवात से शुरू होती है और लाहौर तक चलती है। दाएं लाइन छोड़ना हम, हालांकि बाज़ जगहों पे बाएं लाइन में कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली, कोई रोड का मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने दाएं लाइन में गाड़ी चला रहे होते हैं। दूसरे, चूँकि आप मालकान बैठे हैं
तो अपनी गाड़ी को थोड़ा सा देखें, उसमें उन्होंने जो साइड अंदर वाला जो व्यू मिरर है उसके बिल्कुल साथ मोबाइल लगाने की जगह बनाई होती है। अब ड्राइवर क्या करते हैं, वहाँ मोबाइल में मूवी, गाने या इस तरह की चीज़ें लगा लेते हैं, उसकी पूरी तवज्जो उस तरफ हो जाती है। हम इसको कहते हैं डिस्ट्रक्शन। ऐसी वो चीज़ जिससे ड्राइवर की तवज्जो बटे, रोड की तरफ तवज्जो बटे, तो क्या होता है, इससे एक्सीडेंट का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर आपसे सच नहीं बात करता, उसने किसी दूसरे के ऊपर डालने वाली बात होती है कि भाई फ़लाँ की गलती सी, फ़लाँ तरफ से हो गया, ये हो गया, ऐसा होता है। थोड़ा सा अपने ड्राइवर को ब्रीफ करें इस हवाले से, आप लोग, आपकी गाड़ियों की बचत होगी। एक्सीडेंट की सूरत में डेफिनेटली आपका सरमाया जाता है, वक्त जाता है और खजल ख्वारी इलादा से होती है। इसी तरह ड्राइवर हजरात क्या करते हैं, वो सफ़र शुरू करते हैं और ज़्यादा टाइम ड्राइव करते हैं, मींस 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जो इंसान की एक ख़ास कैपेसिटी होती है। और मंडियों में पहुंचने के लिए कुछ पैसे मिलने के चक्कर में इस तरह, इससे क्या होता है, ड्राइवर कहीं ना कहीं सो जाता है, या वो उसकी आंखें खुली होती हैं लेकिन उसका ज़हन सुन हो चुका होता है। नींद की साइनाप्सिस की कैफियत में, नींद की कैफियत में इंसान की जो नर्वस सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। बंदा सही तरह ना डिसीजन कर पाता है, ना सही, अगर खुदा न खास्ता उसको कोई शार्प कट लेना पड़ जाए या कुछ ऐसी हरकत करनी पड़ जाए तो बंदा नहीं कर पाता। और आपने अक्सर देखा है सुबह के टाइम पे जब जो मेन असल ड्राइवर है वो सो चुका होता है और वो छोटा सा एक कंडक्टर वो गाड़ी चला रहा होता है, ठीक है, ड्राइवर सो गया, कंडक्टर ने गाड़ी चलाई, अब उसको भी नींद आ गई क्योंकि साथ वाला भी सोया हुआ है, तो क्या होता है, गाड़ी कल्टी हो जाती है। इसमें भी नुकसान है। अगर ये सिचुएशन है तो आप अपनी गाड़ी के साथ जो लॉन्ग रूट वाली गाड़ियाँ, हम कहते हैं कि 2 ड्राइवर रख लें, अदरवाइज़ एटलीस्ट 8 घंटों के बाद, 6 घंटों के बाद तो ड्राइवर रेस्ट कर ले, 2 घंटों के लिए किसी जगह रुक जाए, 1 घंटा सो जाए, आराम कर ले, थोड़ा फ्रेश हो जाए, तो इसमें भी आपकी गाड़ी की बचत है। और जो हमारा यहाँ बेसिक इकट्ठा होने का मकसद था वो बेसिकली एक्सेल लोड कंट्रोल रिजीम के हवाले से था। मैं रिपीट करूँगा, आप तमाम की गाड़ी की जो बुक्स हैं, रजिस्ट्रेशन कापी, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कितने एक्सेल गाड़ी है और कितना उसने लोड उठाना है। तो मेहरबानी करें और उसके मुताबिक अपनी गाड़ी का वेयर एंड टियर करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वज़न करेंगे, वेट स्टेशंस पे हम गाड़ियाँ रोकेंगे, वज़न भी उतारें और जुर्माना भी करें, तो वज़न भी उतरेगा, जुर्माना भी होगा, FIRs भी होंगी, तो नुकसान ही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो होते हैं ना चोर रास्ते, कहीं इधर से निकलने की कोशिश, उधर से निकलने की कोशिश ना करें, वो बेहतर तरीका नहीं है। बेहतर तरीका ये है कि आप उस पर अमल करें। थैंक यू वेरी मच। एक ड्राइवर जिसके साथ वो करोड़ों रुपए की अपनी प्रॉपर्टी या करोड़ों रुपए की गाड़ी उसके हवाले कर देता है और वो उसका तहस नहस करके उसके हाथ में पकड़ा देता है, टायर फट गया तो मालिक, चलान हो गया तो मालिक, किसी जगह पे कल्टी हो गया तो मालिक, हर किस्म का नुकसान जो सा है वो मालिक के ज़िम्मे है। और ड्राइवर जो सा है वो सिर्फ अपनी तनख्वाह और अपने फेरे के चक्कर में उसी में वो लगा रहता है। तो इसमें जो मालिकान है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक तो सबसे पहले आप जिन हजरात को अपनी गाड़ियां हवाले करते हैं उनकी कम से कम इस चीज़ की तस्दीक ज़रूर करें कि उनके पास मज़कूरा अहलियत का हामिल जो लाइसेंस है HTV वो मौजूद है कि नहीं है, और अगर वो मौजूद है तो बिल्कुल दें, लेकिन अगर मौजूद नहीं है और हर फेरे में हम उसे बगैर लाइसेंस के में टिकट में चलान करना शुरू कर दें तो ये बड़ा एक ज़्यादती जो सी आप लोग खुद अपने आप के साथ करेंगे। लेकिन अगर किसी किस्म की गाड़ी रॉन्ग ओवरटेकिंग में किसी गलत तरीके से चलाते हुए अपना 1 वे की खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे पास आ गई तो उसके खिलाफ जुर्माना एक अलहदा चीज़ है जिसका मैं हक़ में नहीं हूँ कि वो सरासर मालिक के ज़िम्मे पड़ता है। अलबत्ता वो जो ड्राइवर है उसके खिलाफ पर्चा हम ज़रूर देंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि हम आपके भाई हैं, आप हमसे ताउन करें, हम आपसे बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ चलेंगे जिसकी तवक्का भी शायद आप लोग नहीं कर सकते। अभी वज़न कम होने से गाड़ी वगैरह है उसकी लाइफ बढ़ेगी। यहाँ 1.5-2 लाख रुपए की ट्रक की जोड़ी है और वो बैठे होते हैं, 3-3 दिन ट्रक उधर खड़ा होता है, माल का अलहदा नुकसान होता है, मालिक का अलहदा नुकसान होता है। तो ये चीज़ें जो उनसे ना हमें नज़र आती हैं, लेकिन हम अपने कानून के हाथों भी मजबूर हैं और अपनी नौकरी के हाथों भी मजबूर हैं कि हम आपसे जितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं वो हम करते हैं, लेकिन एक ख़ास हद में, कानून की हद में रह के हम करेंगे, इससे बाहर तो हम जाएंगे भी नहीं। तो एक्सेल लोड के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये आप लोग ज़हन में रख लें। बहुत से लोग हमें फ़ोन भी करते हैं
रिसेंटली मुझे कल एक मैसेज मिला है बहुत सीनियर ऑफिस से, जिन्होंने मुझे ये डायरेक्शन दी है और वो मैं आपको बता भी रहा हूँ। वो गाड़ियाँ जो लाहौर से आती हैं और उसका चैनल चेंज करके बरास्ता सियालकोट या बरास्ता गुजरावाला बाईपास से क्रॉस करते हुए लिंक रोडों से आके दोबारा ज्वाइन करती हैं जीटी रोड को, वो ये जहन में रख लें कि आइंदा के बाद, अभी से नहीं सुबह से शुरू हो चुका है कि आपको जेलम टूल प्लाजे पे और ये हमारा जो मंदरा टूल प्लाजा है इस पे बहुत अच्छे तरीके से चेक किया जाएगा। और अगर इसमें ओवरलोडिंग की कंप्लेन आई तो उसकी हम भरपूर कार्रवाई भी करेंगे और जहाँ तक हो सके हम उसकी मुखालफत भी करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, मेरे जकी साहब बड़े अच्छे ऑफिसर हैं, मेरे इंस्पेक्टर हैं, कोशिश हम यही करेंगे कि बार बार आपको जगह जगह पे रोक के चेकिंग करने की बजाय हम कोशिश करेंगे कि रवात और मंदरा के लगभग ही हम इसको आपको रोकें, ताकि आप लोगों का टाइम भी बचे और बार बार आपको ब्रेकों लगाने की ज़हमत से बचा जा सके। लेकिन ये शर्त इस बात की है कि आप लोग ओवरलोडिंग से खुद ही इज्तनाब करेंगे। अब जो गाड़ी जिसका हमें टायर के वज़न से ही नज़र आ जाता है कि कौन सी गाड़ी ओवरलोड है, ज़ाहिर है प्राइवेट कांटे बने हुए हैं, और जिस गाड़ी को लेके हम प्राइवेट कांटे पे ले गए और वहाँ पे ओवरलोड नज़र आ गया तो फिर FIR देना हमारा हक है। और उम्मीद है आप पंप मालकान हैं या ट्रांसपोर्टर हैं, आप इस सिलसिले में हमसे कोई गिला शिकवा भी नहीं करेंगे। हम यहाँ मौजूद हैं, आप साहिबान सारे समझदार हैं, हमसे ज़्यादा फील्ड का तजर्बा रोड का आपको है, कराची से लेकर पेशावर तक आप लोग चलते हैं। कोई सजेशन आप इस बारे में हमें और भी देना चाहें तो हम आपके साथ हैं, जहाँ तक मुमकिन हो सका हम आपकी बात आगे भी पहुँचाएंगे और जो हमारे बस में हुआ वो हमारी कमिटमेंट है कि हम आपकी पूरी हेल्प भी करेंगे। ओवरलोडिंग गाड़ियाँ आती हैं तो उनके लिए बड़ा क्लियर मैसेज है, वो तो अदारे को फेस तो करेंगे, लेकिन हम भी उनकी भरपूर मुखालफत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अदारे भी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, बल्कि सीधा उसके ऊपर FIR होगी और हम उसको बंद करेंगे। तो 3-4 दिन जब गाड़ी बंद रहेगी नुकसान फिर मालिक का है। 6 टन मजदे का जो वज़न है उससे वो एक्सीड ना करे। इंसान है, गलती ऊंच नीच हो जाती है, सबसे हो जाती है, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने मालिकों के साथ वफादार रहें, बाकी बातें बाद में। आप ट्रक वाले ड्राइवर हजरात मालिकों से वफादार हो जाएंगे, गाड़ी से वफादार हो जाएंगे तो हमारे आधे मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। जी बताएं। सर, तो रेत स्टेशनों पर पैसे लेकर गाड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं, उसका क्या हाल है? देखें, हमारे एरिया में एक तो वेट स्टेशन नहीं है। टैक्सा संजानी पे अगर किसी को ऐसा छोड़ा जा रहा है आप उसकी डायरेक्ट कंप्लेन करें, हमें कर दें। सर, गुजरावाला भी हो रहा है, यहाँ पर भी एमनाबाद में अगर आपको कंप्लेन हमें कर दें, हम आगे पहुँचाएँगे। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप ये कहें कि कोई बात आप हमें कहें और हम उस पर कार्रवाई ना करें। एक चीज़ की कोशिश ये कर लें कि एक दूसरे की टांगें खींचने की हम कोशिश ना करें। थोड़ी सी हमें ये भी कंप्लेन आती है जी, ये देखें जी फलानी गाड़ी वाला जा रहा है, पीछे से कार वाला आ रही है, इसको रोकें। हमें अपना काम हमें अपने तरीके से करने दें। इस तरह मुखालफत या एक दूसरे की इस तरीके से करना गैर इखलाकी भी है और मुनासिब भी नहीं है। और सर, कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो चांगबातर से पैसे लेकर बरास्ता मोटर में आ रही हैं, गाड़ियाँ भरकर वजन लेकर। देखिए, हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप हमें इसकी कोई रिटर्न कंप्लेन दें कि फलाना बंदा था, फलाना टाइम था, फलानी गाड़ी थी। हम उसकी तहकीक के लिए जो मुतलका है, जो मोटरवे को डील कर रहे हैं वो मोटरवे भेजते हैं, जो गुजरावाला करेगा हम उसको भेजेंगे, जो संजानी करेगा हम उसको भेजेंगे। हम आपके साथ हैं। अगले चक्कर में प्रॉपर सब गाड़ियों के नंबर दे के जाऊँगा इधर। आप शाह साहब को दे दें, हमारा दफ्तर साथ मौजूद है, आप उधर आके हमें रिटर्न दे दें। आप तक पहुँच जाएंगी वो गाड़ियों। हम तो कसूर से आप समझ लें कि आपने हमें पहुंचाया और कार्रवाई की यकीनदानी हमारी है। शुक्रिया सर, हम ये चाहते हैं कि कराची सारे शहरों में वजन एक जैसा हो। हम आपके साथ बात देखें, GT रोड पे ये जो एक्सल लोड वाला है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला और ये पूरे पाकिस्तान पे यकमुश्त एक ही डेट से लागू है। इसमें किसी रोड पे ये नहीं है कि जी कराची सक्कर वाली रोड पे कोई और है और पिंडी इस्लामाबाद वाली या जेलम वाली सड़क पे और है। ये तमाम पे बराबर है, किसी किस्म का इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। हर जगह पे वेट स्टेशन लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ वेट स्टेशन है उसके वो खुद जिम्मेदार हैं वेट को चेक करने के और उस पर कार्रवाई करने के।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का तहे दिल से मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी और आला काम तक पहुँचाएंगे। मैं बाहसीयत कारवान ग्रुप ऑफ कंपनीज आल पाकिस्तान, मेरे पास इधर कोई तकरीबन 400-500 लोग आए हैं पूरे पाकिस्तान से कि एक्सेल के मुताबिक गाड़ी लोड होनी चाहिए, और ये तमाम लोग इस बात की तायद करते हैं कि गाड़ी जो लोड हो वो एक्सेल के मुताबिक हो, और हम हुकूमत के साथ हैं। जो भी हुकूमत का फ़ैसला है इंशाअल्लाह ताला उसकी पासदारी भी करेंगे और उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। और बिलखसूस उन लोगों के लिए मैसेज है, और बड़ा वाज़ेह मैसेज है, क्लियर मैसेज है कि ये जो चोर रस्तों से लोग आते हैं, बिलखसूस शेखुपुरा से या मोटरवे से या किसी साइड रस्तों से ओवरलोडिंग गाड़ियाँ आती हैं, तो उनके लिए बड़ा क्लियर मैसेज है। वो तो अदारे को फेस तो करेंगे, लेकिन हम भी उनकी भरपूर मुखालफत करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अदारे भी उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। तो मैं फिर एक बार इन तमाम लोगों का और मीडिया का और अफसरान बाला का जो मोटरवे के ऑफिसर्स आए हैं हमारे पास, तो मैं उनका मशकूर और ममनून हूँ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। फी अमान अल्लाह।